जय माता दी। संतान सप्तमी, यह व्रत भादव मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है और इस व्रत को करने से माताएं बहनें अपने पुत्र की रक्षा एवं उत्पत्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजन की जाती है, उनका पंचोपचार पूजन, और साथ ही साथ पान के पत्ते पर भी भगवान शिव की चंदन के द्वारा आकृति बनाकर भी पूजन की जा सकती है। आज के दिन स्त्रियों को 7 पुए, मीठे पुए भगवान शंकर को भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पुत्र की रक्षा एवं उत्पत्ति का वरदान देते हैं। साथ में आज के दिन स्त्रियों को सोने की चूड़ी या चांदी की चूड़ी, अथवा यदि आपके सामर्थ्य ना हो तो धागे की चूड़ी भी रखकर भगवान शिव को अर्पित करें और उसको पूजित करें। दूध से पहले उसको स्नान कराएं, बाद में उनका स्वच्छ जल से साफ करके चंदन रोली चावल से टीकें और उसको अवश्य रूप से धारण करें। चूड़ी या अंगूठी भी यदि सामर्थ्य ना हो तो अंगूठी भी पहनी जा सकती है। ये एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मृत्युलोक में संतान सप्तमी का व्रत किसने किया? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मृत्युलोक में यह व्रत एक रघुवंशी नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था और चंद्रमुखी की एक सहेली थी, वह उसका नाम था भद्रमुखी। वह एक ब्राह्मण की पत्नी थी। एक दिन दोनों स्त्रियां, दोनों सखियां सरयू स्नान को जा रही थीं। जब जलाशय में स्नान करके निकली तो वहाँ पर देखा अनेक स्त्रियां यह संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। तब उन दोनों स्त्रियों ने बड़े जिज्ञासावश जाकर पूछा कि हे बहनों, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि यह संतानों की रक्षा एवं उत्पत्ति के लिए भगवान शंकर की पूजन की जा रही है और इसमें भगवान शंकर को चूड़ियाँ अर्पित की जाती हैं और उनकी पूजन की जाती है। भगवान शंकर और पार्वती का विशेष रूप से पूजन होता है और इससे भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। वे दोनों ही इस व्रत का संकल्प करके घर आईं और उसके बाद व्रत करने लगीं। परंतु जब उनका अंत समय आ गया और उन्होंने जब पुनर्जन्म लिया तो उस योनि में जो ब्राह्मण की पत्नी भद्रमुखी थी वह तो उस व्रत को करती रही, परंतु जो रानी थी चंद्रमुखी वह इस व्रत को करना भूल गई और इस योनि में भी ब्राह्मणी इस व्रत को करती रही। उसके बाद इस योनि से मुक्त होने पर पुनः उन्होंने अगला जन्म लिया, जिस पर वह ब्राह्मणी इस व्रत को पुनः करती रही और रानी इस व्रत को करना भूल चुकी थी। इस व्रत के प्रभाव से, संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के सुंदर सुंदर 8 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 8 पुत्रों को लेकर एक दिन वह ब्राह्मणी अपनी रानी के यहाँ जाती है, क्योंकि उस जन्म में भी वे दोनों सहेली ही थीं। क्योंकि रानी का एक वृद्धावस्था में एक गूंगा और लंगड़ा पुत्र उत्पन्न हुआ था, वह भी 15-16 वर्ष की आयु पाकर मर गया। उससे रानी बहुत दुखित होने लगी। इसी दुख को दूर करने के लिए एक दिन रानी अपने पुत्रों को, सखी जो ब्राह्मणी थी वह अपने पुत्रों को लेकर रानी के घर गई और अपनी पुत्रों को वहाँ पर ही छोड़ आई, जिससे रानी थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति से बाहर हो, क्योंकि वह बहुत परेशान रहने लगी थी। परंतु ईर्ष्यावश उसने ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने के लिए बहुत प्रयोग किए, कहीं विष दिया, कहीं शस्त्रों से वार कराया, परंतु यह संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से उन पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान शंकर की कृपा थी। फिर उस रानी ने बुलाकर अपनी सखी से पूछा कि बहन, यह सब क्या है? तब ब्राह्मणी ने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करा कि हम दोनों ने संकल्प लिया था कि हम संतान सप्तमी का व्रत करेंगे और तुम उन व्रत को करना भूल चुकी हो, इसीलिए तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ब्राह्मणी की वचनों को सुनकर रानी ने भी इस व्रत को धारण किया और उसके बाद वह भी पुत्रों का सुख भोग सकी। इसीलिए आज के दिन स्त्रियों को भगवान शंकर पार्वती का पूजन करना चाहिए। भोग के रूप में
पुए, जो मीठे पुए होते हैं माताएं बहनें बनाती हैं, वह भगवान शंकर को 7 पुए अर्पित करना चाहिए। सोने की चूड़ी, चांदी की चूड़ी या धागे की चूड़ी रखकर पूजन करना चाहिए और उसे धारण करना चाहिए और ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति कम से कम 7 पुए दान में देना चाहिए। साथ में यदि सामर्थ्य हो तो चांदी की चूड़ी या सोने की चूड़ी भी अवश्य रूप से दान करना चाहिए। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह पुत्र सुख भोगते हुए अंत समय में शिवलोक की अधिकारिणी होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह यह संतान सप्तमी का व्रत आप सभी माताएं बहनें करें। आप सभी को इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।